हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक पोएम सुनाती हूँ आपको मैं। काफ़ी दिनों से मैंने कोई पोएम अपनी पोस्ट भी नहीं की थी, सोचा आज आपको क्यों ना पोएम सुनाई जाए। इसकी इंस्पिरेशन भी मेरी थोड़ी रेप केसेस को लेकर के ही है, क्योंकि एक रेप होने के बाद अगर लड़की सर्वाइव कर जाती है लोगों की या तो लोग दो फेजेस में होते हैं, या तो वो चुप्पी साध लेते हैं या तो वो अपनी मानसिकता बता देते हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, जैसे कि वो लड़कियों को टॉन्ट करते हैं जो सर्वाइवर होती हैं उसकी। उन पे ही मैंने कुछ कोशिश की थी लिखने की। आपसे इसका रिव्यू ज़रूर चाहूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, या आपका कोई ओपिनियन है कि मैं इसे कैसे और इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ, या आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पोएम का नाम है चुप्पी या मानसिकता। ये पोएम कुछ ऐसी है। कानों में झुमकी, माथे पे बिंदी, हाथ में चूड़ियाँ, कहाँ चली सजनी इतनी चोरी चोरी। अब इतना सच के जाओगी तो भवरे तो पास पाओगी। अरे थोड़ा ठीक से चलो, अब कितनी कमर दिखाओगी। अब जुल्फे खुली रहेंगी तो मन तो करेगा उन्हें छूने का। गलती तुम्हारी है, लेकिन माँ ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उन्होंने तो बस चुप रहने को कहा, बोला था। तो मैं क्यों ना सजूं, क्यों ना पहनूं कान में झुमके, सजाऊं माथे पे बिंदी, या पहनूं हाथ में चूड़ियाँ। बात तो चुप रहने की हुई थी। अब सब कोई खामोश रहेगा तो किसी को कुछ तो बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। बचपन से सिखाया गया है कि औरत का श्रृंगार होती है चूड़ी बिंदी झुमके। अब उससे कैसे चुप कराऊं, उसे कैसे बोलूं कि शांत रहो वरना सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप रहो वरना और सहना पड़ेगा, और इसी चूड़ी बिंदी और झुमके को तुम्हारा भाग समझकर तुम्हें कहीं और भेज दिया जाएगा, और श्रृंगार का सामान किस्मत बन जाएगी तुम्हारी। लेकिन चुप यहाँ भी रहना पड़ेगा, सहना यहाँ भी पड़ेगा। ये थी मेरी छोटी सी पोएम और एक छोटी सी कोशिश लोगों की शायद मानसिकता बदलने की, और मैं ऐसी कोशिश करती रहूँगी। और आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक लड़की जो सर्वाइव करती है, या फिर लड़की जो आजकल हमारे देश में हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो रेप होते रहते हैं, उसके बाद अगर लड़की बच जाती है के लिए बहुत सुखद बात होती है। लेकिन उसकी वजह से लोग जो उसको ले करके अपनी मानसिकता बना लेते हैं कि ये तो गंदी हो गई, या फिर ये उनकी जो भी मानसिकता होती है जो बिल्कुल गलत है। एक लड़की अपनी ज़िंदगी में उसके साथ जो भी हुआ उसके चक्कर में जो कुछ भी सहती है, उसके बाद वो लोगों की मानसिक तो ऐसे और ना लगे, इसलिए मैंने इसे लिखा था। कुछ ये मेरी फीलिंग्स थी जो मैं बताना चाहती थी, आप सब तक पहुंचाना चाहती थी। मैंने इसको पोएम के रूप में आप तक पहुंचाया है, और आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।